वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एरिया। आज हम क्लास 10th की बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई ये पोयम है और बहुत अच्छी पोयम है जो बर्फ़ के बारे में, बर्फ़ का जो कण होता है, बर्फ़ की जो धूल होती है, डस्ट का मतलब वैसे धूल होता है लेकिन यहाँ पर पार्टिकल कहा जा सकता है डस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम बर्फ़ का जो पार्टिकल, बर्फ़ का जो कण है, बर्फ़ का जो टुकड़ा है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है इस पोएम में। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इसमें पोएट बता रहा है कि एक दिन पोएट का मूड बहुत ख़राब था और वो एक हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा था। हेमलॉक ट्री कहा जाता है पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला प्लांट होता है, उसको कहा जाता है और उसको अच्छा नहीं माना जाता है और कौवे को भी, क्रो को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो पोएट बता रहा है कि एक दिन वो जा रहा था, हेमलॉक ट्री के पास से होकर गुजर रहा था, तभी क्या हुआ, एक कौवे ने क्या किया, उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ का पाउडर समझ लीजिए, बर्फ़ का कण उसके ऊपर पेड़ को हिलाया और जैसे ही उसने पेड़ को हिलाया, बर्फ़ का जो पाउडर था वो पोएट के ऊपर गिर गया और उसका मूड बहुत ख़राब था गिरने से पहले। तो जब उसके ऊपर ये बर्फ़ का टुकड़ा गिर गया तो उसके बाद क्या हुआ, आगे कवि कह रहा है, आगे पोएट कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कवि का बहुत ज़्यादा उस दिन मूड ख़राब था और उसको किसी बात का पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ का पाउडर, बर्फ़ का कण उसकी बॉडी पर गिरा, उस कौवे ने गिराया, तो उसका जो है हार्ट बिल्कुल चेंज हो गया, उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया और उसका जो दिन था, जो आधा दिन उसका ख़राब हो गया था, आधा दिन कहिए चाहे कुछ पार्ट कहिए, दिन का कुछ पार्ट उसका ख़राब हो गया था और उसका जो बाकी दिन ख़राब होने वाला था, तो उस कौवे के द्वारा जो उसने पेड़ को हिलाया, हेमलॉक ट्री को हिलाया और उस पर से जो बर्फ़ का जो कण गिरा, उसकी वजह से उसका बाकी बचा हुआ जो समय था, बाकी बचा हुआ जो दिन था, वो ठीक हो गया। तो यहाँ पर कौवे के बारे में और हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही अपशकुन माना जाता है, इनको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपशकुन होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि अपशकुन वाली चीज़ें भी पॉजिटिविटी का काम करती हैं और यहाँ पर वही हुआ। कौवे को भी अच्छा नहीं माना जाता है और हेमलॉक ट्री को भी अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों ही नेगेटिविटी का सिंबल माने जाते हैं, लेकिन दोनों ने ही मिलकर, जैसे मैथ्स में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसी तरह से इसमें जो हुआ है कि कौवा भी नेगेटिव माना जाता है और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव माना जाता है, लेकिन दोनों जब मिल गए तो पॉजिटिव हो गया और उसने कवि के हार्ट को ठीक कर दिया, कवि के मूड को ठीक कर दिया और उसका जो पूरा दिन ख़राब होने वाला था उसको बचा लिया और इस तरह से उसका जो बाकी का जो समय था, बाकी का जो दिन था, वो ठीक हो गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, मन में सोच लिए कि ये नेगेटिव होती है, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी वो पॉजिटिविटी का भी काम करती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई ये जो पोएम है बहुत अच्छी है और हमें प्रेरणा देती है कि हमें हर चीज़ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव है और हम मन में जो धारण कर लेते हैं, मन में बैठा लेते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो कभी कभी उससे भी हमें सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिविटी मिल जाती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।